अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रैकून मीडिया स्किल। अच्छा, आज भी जो है एक प्रोजेक्ट पर वर्किंग हो रही थी, तो उससे रिलेटेड वीडियो बना ली के चलें आप सबसे भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, वो ये चीज़ें यूट्यूब के ऊपर या पेज के ऊपर आके देखते हैं और आगे से जो है कमेंट करते हैं या कांटेक्ट करते हैं कि ठीक है, हमने देख लिया, हमें आ गया है, अब हम कर लेंगे, बाकी कोई मदद चाहिए होगी तो आपसे पूछ लेंगे। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हम हाजिर हैं एनी टाइम। बट जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, लेट से कि अभी जो मैं चीज़ आपको अभी इसके अंदर बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हमने की हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका वन पार्ट होता है, इससे आगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब इन चीज़ों को करने के लिए बैकग्राउंड पे कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या काम किया गया है, वो चीज़ें बग़ैर जाने आप जो है आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, बग़ैर सीखे, क्योंकि वो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। विदाउट लर्निंग आप नहीं कर सकते। लेट से आगे चलते हैं, चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होंगी। ये अच्छा, ये जो अगर आपको स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें जस्ट जो है फनल से रिलेटेड ही जो है ट्रेनिंग लेनी है, तो ये बिल्कुल सेपरेट चीज़ होती है और सेपरेटली सबको अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ाया जाता है, ठीक है। ग्रुप वाइज इसकी क्लासेस कम होती हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होता है और टोटल गोली और टोटल सब्जेक्ट ही हमारे स्ट्रक्चर का होता है और अदर कोई चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। और जो पूरा कंप्लीट एक पैकेज होता है उसके अंदर फिर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके। सबसे पहले लेके चलते हैं प्रोजेक्ट। तो हमारे पास आ गया ई कॉमर्स का, ठीक है। अगेन बात आ रही है क्वालिटी लीड जनरेशन। हमेशा याद रखिएगा, जो फनल्स बनाए जाते हैं हर मीडिया बैच सेपरेटली बनाता है और किसी की भी स्ट्रेटजीज गलत नहीं होती हैं, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वर्किंग आपकी क्वालिटी की होगी, लीड्स क्वालिटी की आएंगी, देन ही वो आपकी सेल्स में कन्वर्ट होंगी। हमारा मेजर फोकस क्वालिटी के ऊपर होता है, याद रखिएगा, हमेशा मेजर फोकस क्वालिटी के ऊपर होता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट का है रैकून ऑफिशियल यूएई, मींस कि ये जो ब्रांड है ये जस्ट यूएई के अंदर, दुबई के अंदर वर्किंग करते हैं और कहीं पे वर्किंग नहीं करते हैं। दुबई के अंदर अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। शूज़ हैं तो ब्रांडेड हैं, वॉच हैं तो ब्रांडेड है। मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर आप वर्किंग शुरू करते हैं तो वो आपकी चीज़ें जो है डिसेबल होना शुरू हो जाती हैं, एड्स नहीं चलते। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है फेसबुक की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसको वर्किंग करने का क्राइटेरिया अलग है और इस चीज़ के अंदर आप अपने बिजनेस, अपने ब्रांड के नाम को नहीं बनाते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम होता है और ये बिज़नेस होता है पैसे की रोलिंग का, ठीक है। मीन्स के पैसे से पैसा बनाना, पैसे से पैसा बनाना, अपने ब्रांड, अपना मीन्स के आपने जो अपना कंपनी का नाम रखा हुआ है उस कंपनी के नाम के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं होती है, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर फोकस होता है पैसे से पैसा बनाना, मीन्स के पैसे की रोलिंग ब्रांडेड कंटेंट के अंदर, ठीक है। चलते हैं इसके बाद केस 1 है शूज़ और केस 2 है वॉच। अब जब हमने इसकी मार्केट रिसर्च की पूरी तकरीबन 3 डेज़ लगे इसकी प्रॉपर रिसर्च बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, देन उसके बाद हमारे पास फिर जो है मार्केट जो फाइनल मार्केट इंटरेस्ट है वो सामने आता है। मींस के अगर केस 1 को देखा जाए शूज़ के अंदर और जो कंट्री है वो आप दुबई लेते हैं, तो दुबई के अंदर शूज़ के इंटरेस्ट लेने वाले और बायर्स का रेशो 90% है, ठीक है। उस 90% के अंदर 90% अब 90% कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 90% हमने अपना रेशो, अपना जो है वो स्केल मार्केट से निकाला, अब वो हमारे लिए 100% हो गया। पहली चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा। सेकंड चीज़, अच्छा, अब उस 100% के अंदर दुबई के अंदर जो आवाम रहती है उसके अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक वहाँ के परमानेंट रिहायशी, दूसरे खारजी। अब प्रोडक्ट की बाइंग के अंदर 70% जो है बायर्स जो हैं वो खारजी हैं, मींस कि वो दुबई के परमानेंट नहीं हैं, वो अदर कंट्रीज से आए हुए, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वियतनाम से, अदर कंट्रीज से जॉब
किसी भी नेचर वर्क के लिए जॉब्स के मेजॉरिटी जॉब्स के लिए आते हैं। ठीक है, 70% बायर्स खारजी होते हैं और 30% बायर्स वहाँ के सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, और जब हम काम करते हैं तो हम टोटल टारगेट खारजियों को करते हैं, सिटीजन्स को टारगेट नहीं करते हैं। सिटीजन्स के लिए एक सेपरेट कैंपेन चला के छोड़ दी जाती है पूरे 30 डेज़ की, उसके अंदर स्केलिंग नहीं की जाती। असल स्केलिंग आपकी खारजी के साथ की जाती है। हमेशा याद रखिएगा, हर बिज़नेस की एक अलग नेचर होती है, उस नेचर के एतबार से आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। केस 2 है वॉच। इस केस के अंदर मार्केट रेशियो जो है वो 50% है। अब 50% जब हमने मार्केट से उठाया तो वो हमारे पास 100% हो गया। उसके अंदर से 90% जो बायर्स हैं जो ऑनलाइन ये वॉच की प्रोडक्ट बाय करते हैं वो खारजी हैं और 10% सिटीजन हैं। जो वहाँ के परमानेंट लोग हैं वो ऑनलाइन शॉप कम करते हैं। ठीक है, इन फील्ड ऑफ डिफरेंट पेजेस वो वहाँ आपके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके लेते हैं। लेट से कि जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज है, इंटरनेशनली ईबे है, अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, इस तरह के प्लेटफॉर्म से जाके वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बाय करते हैं। ठीक है, बाकी जिस तरीके से पेजेस बना के हम लोग प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो बाइंग का सेक्शन है वो 90% खारजियों का है। ठीक है, अच्छा, फिर उससे नीचे आ जाते हैं। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड होता है कि हमने मार्केट रिसर्च एक बनाई है अपनी पूरी। अब उस मार्केट रिसर्च के अंदर से मैंने परसेंटेज सामने रख दी है। अब क्या है कि बैक हैंड पे अब देखिएगा, खाली ये नहीं है कि खारजी है का 70% है तो उनको टारगेट कैसे करना है। अब उनको टारगेट करने के लिए जो है हमने पूरी एक स्ट्रेटजी, पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर हम खारजियों को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, वो एक पूरा पैटर्न है, वो एक सेपरेट चीज़ बनाई है। उसके बाद ये फैसला किया जाता है। ठीक है, सेकंड, अच्छा, मटेरियल रिक्वायर्ड सेम एज इट इज़ मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हर बिजनेस के लिए हमें जो है चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं और हर नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जो है फिर हमें मल्टीपल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाते हैं, हमें चैनल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। हमें फेसबुक रिक्वायर्ड है, यूट्यूब रिक्वायर्ड है, ट्विटर रिक्वायर्ड है, लिंक्डइन रिक्वायर्ड है और वेबसाइट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें ऑलमोस्ट 50 पेजेस रिक्वायर्ड हैं। कितने? 50 पेजेस रिक्वायर्ड हैं अगर आपको प्रॉपर वर्किंग करनी है। क्योंकि प्लान जो है वो मैं पूरा आपसे अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि 50 पेजेस रिक्वायर्ड हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब वो 50 पेजेस क्यों रिक्वायर्ड हैं, उसके पीछे क्या कहानी है वो भी थोड़ी सी बता देता हूँ। कि पेज आपके बंद होना शुरू हो जाते हैं, पेज डिसेबल होना शुरू हो जाते हैं, ऐड अकाउंट डिसेबल होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मल्टीपल पेजेस बना के रखते हैं पहले से ही, कि अगर एक बंद होता है तो हम लोग दूसरा ऑन द स्पॉट शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा, सेकंड, फिर हमें 100 ऐड अकाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 100 एड्स अकाउंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इशू है, ऐड अकाउंट जो है वो नहीं हो पाता, डिसेबल हो जाता है, फिर सारे परेशान बैठे होते हैं। उसकी बहुत सारे तरीके कार हैं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ठीक है, वो सब चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। हमने तो ऑलरेडी की है, क्योंकि जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उसको जब हम प्रोवाइड करेंगे तो ये सब चीज़ें उसको दी जाएंगी। अच्छा, सेकंड है कि वर्चुअल कार्ड्स आपको चाहिए। ठीक है, वो अनलिमिटेड, मतलब जब हमारा कोई भी कार्ड डिसेबल होगा तो सेकंड कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये तो इंटरनल चीज़ें जो मस्ट चाहिए। अच्छा, देन उसके बाद फिर वर्चुअल टूर्स की वीडियोस चाहिए, फिर उसका नया इंट्रोडक्शन है, अवेयरनेस है, प्रोजेक्ट है, लास्ट रिव्यूज़ हैं, शॉर्ट क्लिप्स हैं, प्रोमो है, इन्वेस्टमेंट वीडियोस हैं, ट्रस्ट वीडियोस हैं। ठीक है, फिर क्रिएटिव है उसी तरीके से कि ये चीज़ें हमें तो मस्ट चाहिए अपने एड्स को रन करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कॉपीज़ हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हर एक चीज़ एक दूसरे से ज्वाइंट होती है।
किसी भी चीज़ में हल्का सा गैप आता है तो आपका पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। वो आपका डेटा स्ट्रक्चर हो, वो आपकी क्रिएटिव हो, वो आपकी कॉपी हो, वो आपकी प्रोमो हो, ठीक है, वो आपकी एल्गोरिदम हो, वो आपकी बजटिंग हो, वो आपकी स्केलिंग हो, वो आपकी मॉनिटरिंग हो। इनमें से एक चीज़ भी मिसप्लेस होती है तो आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ये जितना आसान है इस चीज़, इनको ऑडियंस समझती है कि मैंने आके यूट्यूब से पढ़ लिया तो मैं जाके कर लूँगा। नहीं, आपको चीज़ को सीखना है, आपको सिस्टम को समझना है। मैं आपको सिस्टम बनाने के बाद मैंने आपको भी एक जो है ये सर्वे करवा रहा हूँ केस स्टडी के अंदर। अदरवाइज़ इसके बैक हैंड पे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम किया गया और मज़ीद काम है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं ऑडियंस के ऊपर के लोकेशन है, मीन्स के एक बंदा है जो कि दुबई में जॉब कर रहा है और वो इंडिया से है, और एक बंदा है जो कि बांग्लादेश से और दुबई में जॉब कर रहा है, एक बंदा है पाकिस्तान से दुबई में जॉब कर रहा है, एक बंदा है वियतनाम से दुबई में जॉब कर रहा है, एक बंदा है जो समझ लें कि कतर से आया हुआ है और दुबई में जॉब कर रहा है। तो ये सब जो कौन है, खारजी। अब ये खारजी वहाँ पे किस तरीके से टारगेट किए जाते हैं, उससे रिलेटेड पूरा बैकग्राउंड बनाया जाता है, पूरा डेटा बनाया जाता है। वो यहाँ पे इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज, डेमोग्राफी वाइज, इवेंट और सर्चिंग वाइज पुट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली कैंपेन्स चलाई जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर जेंडर है, एज और लोकेशन है। देन उसके बाद एल्गोरिदम बनाए जाते हैं। फिर एड्स जो हमने रन करने, उसको किस तरीके से रन करना, उसकी क्या क्या चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। मैं 8 ऐड लगाता हूँ, एक ऐड जो है 2100 रुपये पर डे चल रहा है, तो उसको किस तरीके से स्केल करना है, वो पूरा बैकग्राउंड पे काम किया हुआ है, ठीक है। फिर वो जो 8 ऐड है वो 16 में कन्वर्ट होते हैं, 16 से 12 में कन्वर्ट होते हैं, 12 से 8 में कन्वर्ट होते हैं, 8 से 6 में कन्वर्ट होते हैं, 6 से 12 में होते हैं, 12 से 10 में होते हैं। ये पूरी एक स्केलिंग बन रही होती है, ठीक है। कैंपेन्स के अंदर कहीं पे हम लोग सिंगल एड सेट यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पे एड सेट्स की डुप्लीकेट्स बना के काम कर रहे होते हैं, कहीं पे सिंगल चीज़ों को कर रहे होते हैं, कहीं पे डबल चीज़ों को कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पूरी एक स्ट्रेटजी प्रोडक्ट को देखते हुए बनाई जाती है और रिजल्ट्स को देखते हुए बनाई जाती है। यहाँ पे 2 कंडीशंस आती हैं कि स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमें बना के दे दें। हम आपको बना के दे देंगे, लेकिन उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिस्टम को फिर हमें समझाना पड़ता है, वो फिर डबल मेहनत है। सिंपल इज़ डैट, आप आएँ, पूरा सिस्टम सीखें, समझें और फिर अपने हैंड से बना के उसके ऊपर वर्किंग करें, ठीक है। फिर डेली बजट का यूज़ है, वो सब चीज़ें, फिर फॉर्म किस तरीके से चलाना है। अच्छा, ये जो जिस क्लाइंट का है, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर जब आप कंट्री चेंज करते हो वहाँ पे एक एवरेज भी क्लाइंट से जब काम किया जाता है तो उसका एवरेज स्केल मालूम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली सारी बजटिंग वगैरह की जाती है। देखिए, अगर 3000 ऑर्डर निकालते हैं फर्स्ट मंथ में तो आपको अराउंड 8 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। स्पेंडिंग बजट 8 लाख रुपए चाहिए। स्पेंडिंग बजट कितना चाहिए, 8 लाख रुपए चाहिए। अगर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर 1500 रुपये कमा रहे हैं तो आप 3000 दाना बेचते हैं तो आप कितने अमाउंट बना लेंगे। 1500 को भी हटा दें, आप 1000 जो है 1000 लगा लेते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर सेव कर रहे हैं। तो आप 3000 ऑर्डर अपने निकाल रहे हैं 8 लाख रुपए में, तो एक्चुअल आप 3000 रुपये में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस स्केलिंग के बिहाफ पे सब चीज़ें की जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, अराउंड 30 लाख रुपए आप अर्निंग कर रहे हैं, जिसके अंदर 60 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट अ बैड, बल्कि बहुत ही अच्छा है, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको सिखाई जा रही है कि एक्चुअल वर्किंग क्या है, किस तरीके से है। नेक्स्ट मंथ ऑर्डर रेशियो बढ़ जाता है, अमाउंट वही रहती है स्पेंडिंग की। इन केस अगर स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो आपका जो स्पेंडिंग बजट है वही कम हो रहा है, ठीक है। अगर 3000 से 2000 ऑर्डर आपके बढ़ गए हैं और स्पेंडिंग बजट आपका सेम ही रहा है तो इसका क्या मतलब है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बजट कम हुआ है, रिजल्ट बढ़ गया, ठीक है। एक ही बात है, आप कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें। थर्ड मंथ आपके ऑर्डर 2000 मजीद बढ़ जाते हैं और बजट आपका
7.5 लाख के ऊपर आ जाता है। ये होती है वर्किंग, ठीक है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो इसकी इंटरनल वर्किंग भी बहुत बड़ी है, इजी नहीं है। उस चीज़ को लेके चलते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 तरीके कार आते हैं। पहली चीज़, या तो आप अपनी वेबसाइट बना के उसको देखिए। अब ये जो है ना, ये वेबसाइट के बिना है। वेबसाइट ऊपर मैंने मेंशन किया सिर्फ आप लोग के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट वेबसाइट से हटकर है, क्योंकि पैसे से पैसा बना रहा है बंदा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप उसकी ये समझें कि अच्छा, यहाँ पे जो है आप ये समझें कि यहाँ पे जो है ना, पेजेस से पैसा बनाया जा रहा है। तो ये प्लान आपका मंथली बेसिस पे चलता है, ठीक है। यहाँ पे 3-3 4-4 महीने के प्रोजेक्ट्स बेसिस पे काम नहीं होता, महीने के बेसिस पे वर्किंग में प्रोग्राम हो रहा होता है। अच्छा, अब चीज़ आती है कि अगर हम वहाँ पे वेबसाइट प्रॉपर लॉन्च करते हैं ब्रांडेड कंटेंट के लिए, तो वो पूरा एक प्रोजेक्ट होता है। मीन्स कि अगर आप उसके लिए इंटरनल वर्किंग भी करते हैं तो कम से कम 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट को खड़ा करना, वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली सेल जनरेट करना, नॉर्मली आप चलाते भाई, मैंने 1 महीने के अंदर 2 लाख रुपए लगा दिए, मैंने जो है ना 50 ऑर्डर निकाल दिए, ठीक है। आपने अच्छा ROI लगा दिया, बहुत अच्छी सेल निकल आई आपके अंदाजे से। लेकिन जब आप उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना के नहीं चलेंगे तो वो हद मार के 5 से 6 महीने चलेगा। उसके बाद वो कारोबार आपको लॉन्ग टर्म नहीं कमा के देगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर उस तरीके से मेहनत नहीं की है। वही 2 लाख रुपए आप 10 दिन के अंदर लगाएं या 2 महीने पे लगाएं, लेकिन एक पूरा प्लान सेट करके लगाएं। देखें, बजट डिपेंड करता है, हर जगह डिपेंड करता है, हर बिजनेस के अंदर, लेकिन उसको लगाने का तरीक़ेकार है। मीन्स कि आप जो है डायरेक्टली कैंपेन चला रहे हैं, ट्रैफिक जो है वेबसाइट के ऊपर लेकर आ रहे हैं, वो इवेंट अप्लाई कर रही है, लेके परचेज भी आ रही है, सब चीज़ हो रही हैं, लेकिन आपका बैकएंड पे इतना काम इनकम्प्लीट है, वो काम जो सेल्स आपकी आ रही हैं 2, 3, 4, 5 महीने के बाद जब रुक जाएंगी तो आपको कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आएगी। आपको अगेन शुरू से स्टार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट लेते हैं तो उसको बेस से स्टार्ट लिया जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, मैं एक ब्रांडेड कंटेंट के ऊपर की बात कर रहा हूँ, अगर इसका लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको बेस से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ फेसबुक नहीं आ जाती है, वहाँ पे सिर्फ आपका ये अदर चैनल्स नहीं आ जाते, वहाँ पे आपके अवेलेबल तमाम चैनल्स आ जाते हैं। आपको सेल जनरेट करना एक सेपरेट चीज़ होती है, वो जब वेबसाइट खड़ी करते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी अवेयरनेस मार्केट में करवानी है कि आज मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं 3 महीने के बाद 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा और मेरी सेल 10 लाख रुपए के बराबर आएगी। एक्चुअल बिजनेस ये, एक्चुअल तरीक़ेकार ये, ठीक है। समझते नहीं है। सबसे मैं देखें, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही है ये। मैं आपको आगे पीछे की कोई कहानियाँ नहीं बताता कि फेसबुक के जाएंगे, बूस्ट करेंगे, ये यूं कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ऐसे सेल आ जाएगी, घर में बैठ के आप 5 लाख रुपए कमा लेंगे, 10 लाख रुपए कमा लेंगे, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे, आप फ्रीलांसर बन जाएंगे, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। बातें ठीक हैं, लेकिन क्या है, ऊपर की बातें हैं। कोर्स करने के बाद आप महीने का 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए महीने का सुकून से बना सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और इजीली काम कर सकते हैं। ये बात सच है और हकीकत है। लेकिन आपको सिस्टम को पढ़ना है, सिस्टम को समझना है, काम की वर्किंग को समझना है। विदाउट लर्निंग, विदाउट समझे आप कुछ नहीं कर सकते। आप वक्ती तौर के ऊपर पैसा बना लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कुछ नहीं कर सकते। हमारा मेजर फोकस आपको सिस्टम समझाना है। कैंपेन चलाना, एडवर्टाइजमेंट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो हर बंदर बैठ के कर लेता है। आप किसी एक बंदर को पकड़ के लाएं, यूट्यूब पे बिठा दें, वो 24 घंटे के बाद बोलेगा ले आओ मैं कैंपेन रन कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो है बंदर। बात को समझें, आपको सिस्टम को पढ़ना है, सिस्टम को समझना है।
सो थैंक यू, मज़ीद मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।